Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. This is me, Mati Harana, a clinical psychologist and addiction counselor. As you know, all आजकल बहुत जो है वो एग्जाम चल रहा है और एग्जाम्स चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है, मार्क्स इफेक्ट हो जाते हैं. सो आई एम हेयर विद अ सोल्यूशन कि जिससे जो है वो आप लोग अच्छा महसूस करेंगे, आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर होगी. आज हम देखेंगे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स स्पेशली रिलेटेड टू एग्जाम स्ट्रेस, ताकि जो है वो हमें क्लियर हो कि एग्जाम स्ट्रेस से हम कैसे बच सकते हैं और हम जो है वो किस तरह से जो है वो कोप करेंगे चीज़ों, हम कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं. वेरी इजी. अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम समझेंगे कि ये स्ट्रेस होता क्यों, क्योंकि जब हम रूट कॉज को समझते हैं तो फिर उसके बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फिजियोलॉजी ऑफ एग्जाम स्ट्रेस. स्ट्रेस जो है वो आपका एक बियोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म है दैट कैन बी मैनेज वंस अंडरस्टूड. आप जब इसको समझ लेते हैं तो तब आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ये आपकी फिजियोलॉजी है. जब भी जो है वो आप फेस करते हैं एग्जाम को, जो ब्रेन का एमिगडाला है वो प्रिसीव करता है टेस्ट को एज अ फिजिकल थ्रेट. ठीक है. सिंपल ये है कि योर बॉडी कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर चेजिंग यू और एंड अ बिग एग्जाम. तो इसमें जो है वो हम जो रिएक्ट करते हैं वो सेम वे में करते हैं. ये आपको पंप करता है विद योर एनर्जी केमिकल, जिसमें एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जो है वो आपका रश होता है और आपको हेल्प करते हैं फाइट में द थ्रेट और टू रन फ्रॉम इट, जो हम जिसे आम जबान में हम फ्लाइट कहते हैं. ठीक है. और उसमें जो है वो अगर हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझें तो होता क्या है कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके हथेलियों में पसीना आना शुरू हो जाता है बिफोर अ टेस्ट. और ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है जो ट्राई कर रही होती है कि वो आपको एक सुपर फोकस जो है वो दे. प्रॉब्लम तब होती है जब ये एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो फिर स्ट्रेस कॉज करती है. सेकेंड वी हैव इज द कॉग्निटिव इम्पैक्ट. और हमारे पास उसमें यर्क्स और डॉटसन का जो है वो लॉ है. अगर हम इसको सिंपल जो है वो कॉग्निटिव इम्पैक्ट जो है अगर हम इसको देखें तो कॉग्निटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है कि एक्सेसिव स्ट्रेस जो है वो इम्पेयर कर देता है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका ब्रेन का फ्रंट एरिया होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीजनिंग एंड मेमोरी रिट्रीवल. और बेसिकली ये जो है वो मॉडरेट करता है स्ट्रेस को और एक्चुअली जो है वो इम्प्रूव करता है आपके फोकस. अब अगर हम सिंपल इसको देखें, अगर आप लिटिल स्ट्रेस लेंगे तो वो जो है वो आपको जगा देगा. ठीक है. लाइक कॉफी, और वो जो है वो आपको अच्छा महसूस जो है वो होगा. आई एम यूजिंग कॉफी एज एग्जाम्पल हेयर. अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो शट कर देगा आपके ब्रेन को. और इसके दरमियान में एक स्वीट स्पॉट होता है, ठीक है, हमें उस पर जो है वो फोकस करने की जरूरत होती है. जो बेसिकली जो आपका यर्क्स डॉटसन का जो लॉ है वो आपको ये बता रहा है कि जो लिटिल स्ट्रेस है वो आपको वेकअप कर देता है, जो टू मच स्ट्रेस है वो आपके ब्रेन को शट डाउन कर देता है, लेकिन उसके दरमियान में एक स्वीट स्पॉट होता है इन द मिडल, जिसे जो है वो हमने देखना होता है. एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे तो उसमें जो है वो आपको बोर फील होता है और आप फोकस नहीं कर सकते. अगर यू स्ट्रेस, जिसे हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं लेकिन आप हाइपर फोकस होते हैं और आपको सारी चीजें जो हैं वो याद हो जाती हैं. लेकिन अगर आप टू मच स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से आप पैनिक हो जाते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं, इवन योर ऑन नेम, जो कि हमारे साथ एग्जाम में अक्सर जो है वो होता है. अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चीज जो आती है वो है हमारे पास द कॉग्निटिव इंटरफेस मैकेनिज्म. द कॉग्निटिव इंटरफेस मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, एंजाइटी जो है compete करती है फॉर द सेम मेंटल रिसोर्सेज जो कि हमें एग्जाम के लिए चाहिए होते हैं. अब हमने देखना है वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी. जो वर्किंग मेमोरी है उसकी एक लिमिटेड जो है वो कैपेसिटी होती है. एंजाइटी जब भी जनरेट होती है, एंजाइटी क्या जनरेट करती है, इंट्रूसिव नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, जिसमें रुमिनेशन आ जाती है जो कि ऑक्यूपाई कर लेती है वो
जो खाली जगह होती है उसको, ठीक है। और आपके लिए जो है वो रूम ही नहीं छोड़ती कि आप सॉल्व करें जो है वो प्रॉब्लम। अब जो ब्लैंक माइंड फिनोमिनन है वो आपको सिंपल ये बताता है कि आपकी ब्रेन में जो है वो एक स्क्रैच पैड होता है जिसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, और एंजाइटी जो है वो फिलअप होती है, उस फिलअप कर देती है उसको वरी थॉट को। आप इसको और भी आसान सिंपल ऐसे ये सोच लें, एक छोटा सा डेस्क है आपके ब्रेन में और उसमें छोटी छोटी सी स्पेसेस हैं, और उसको जो है ना एंजाइटी से फिर फिल कर दिया जाता है। एंजाइटी जो है वो फिलअप हो जाती है विद वरी थॉट्स, और उसके आपको आंसर के लिए कोई रूम ही नहीं बचता, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन में होती है लेकिन वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक माइंड फिनोमिनन में आपको ये समझ आती है कि व्हेन नेगेटिव थॉट सैचुरेट वर्किंग मेमोरी, तो आपका ब्रेन जो है वो अपनी एबिलिटी को लूज कर देता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा होता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तभी आपको एग्जाम में जो है वो एक ब्लैंक माइंड जो है वो फीलिंग आती है। इंफॉर्मेशन उधर होती है लेकिन जो आपका रिट्रीवल पाथ होता है वो आपकी एंजाइटी जो है उसको ब्लॉक कर देती है। तो हमें उस चीज पे जो है वो फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल यू प्रैक्टिस द मैथ फॉर्मूला फॉर 20 टाइम्स एट होम, लेकिन ड्यूरिंग द टेस्ट क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन को शेयर किया और आपका माइंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। लेटर क्या है, आप स्टेप आउट हुए एग्जाम हॉल से तो आपको परफेक्टली जो है वो चीज याद आ गई। वो क्यों? द ब्लैंक माइंड फिनोमिनन। एंजाइटी ने आपके रिट्रीवल पाथ को जो है वो ब्लॉक कर दिया था। तो हमने एंजाइटी से जो है वो डील करना सीखना है। देन कम्स टू द फिजियोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ द टेस्ट एंजाइटी या एग्जाम एंजाइटी। हमारे जो इंटरनल बिलीफ हैं वो ज्यादातर एम्पलीफाई कर देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन को। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, सेल्फ वर्थ कंटिजेंसी आ जाती है हमारे पास, परफेक्शनिज्म आ जाती है। हमने इसको जो है वो देखना है। अगर मैं इन तीनों को या इस विशेष साइकिल को, इन तीनों को मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने इस एग्जाम में टेस्ट में फेल कर दिया एंड आई एम अ फेलियर पर्सन, और आप डिमांड करते हैं कि 100% जो है वो परफेक्ट हो आपकी तरफ से, तो आपका एग्जाम जो है वो आपकी लाइफ और डेथ की जजमेंट बन जाती है, ठीक है, और वो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम है। इंटरनल बिलीफ जो है वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए, तो हमने उस पर जो है वो फोकस करना है। फिर जो हमारा ये जो विशियस साइकिल है कि फियर ऑफ फेलियर आपको पुअर परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाता है, जो कि फर्दर उसको रीइंफोर्स कर देता है कि जो बिलीफ आपके स्टार्ट हो रहे हैं बैड टेस्ट, ठीक है, वो आपके जो बैड टेस्ट पे जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, उससे एंजाइटी बढ़ेगी फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, और एक आपकी जो है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है वो चीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो हमने उस बिलीफ को चेंज करके अपने आप को जो है वो काम करना है और चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। अब सेल्फ वर्थ कंटिजेंसी, और अगर हम परफेक्शनिज्म को देखें तो सिंपल एग्जांपल में ये आप कह सकते हैं कि इफ आई डोंट गेट एन ए, माई पेरेंट्स वॉन्ट लव मी, नाउ एवरी टाइनी मिस्टेक्स फील लाइक अ डिजास्टर। और उसमें फिर आप स्टक हो जाते हैं एक हार्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि आप अफ्रेड होते हैं कि ये गलत हो जाएगा और इससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चंस में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको जो है वो ऐसा अक्सर जो है वो फील होता है। तो हमने उस चीज से जो है वो बचना है। एक तो सेल्फ वर्थ कंटिजेंसी से, परफेक्शनिज्म से, और उस विशियस साइकिल को जो एंजाइटी का बन गया है एग्जाम से रिलेटेड, हमने उसको ब्रेक डाउन करना है। तो अब हम उसके लिए कर क्या सकते हैं? अब हम उसके लिए कर क्या सकते हैं? प्री एग्जाम प्रेपरेशन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं कॉग्निटिव रेजिलियंस। दीज आर द बेसिकली स्ट्रैटेजीज जो आप एग्जाम स्ट्रेस से बचने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स जो हैं वो फाउंडेशन होती हैं स्ट्रेस रिडक्शन की, जिसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में आप अपने आप को जो है वो टेस्ट करते हैं यूजिंग द फ्लैश कार्ड्स, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जो एक्टिव रिकॉल या आपका जो है वो इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस वाला जो सिस्टम है, हम उसको जो है वो अगर हम देखें तो इसमें ये है कि आप री रीड करेंगे अपने नोट्स को, जो कि आपको प्रोडक्टिव फील करता है, लेकिन आप ये ट्रिक करता है आपके ब्रेन को इनटू थिंकिंग लाइक आई नो दिस, ठीक है। तो फिर जो है टेस्ट करें आप अपने आप को विदाउट लुकिंग, और ये जो है वो एक्चुअली बिल्ड करेगा स्ट्रॉन्ग मेमोरी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक्टिव रिकॉल। हम एक दफा पढ़ते हैं और हमें लगता है हाँ हमें आता है, हम दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे, और उसकी वजह से एग्जाम में हमें जो है वो भूल जाता है, चीजें जो है वो हमारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है
स्पेस्ड रेपिटेशन में जो है वो हम ब्रेक करते हैं स्टडी सेशन को इनटू स्मॉलर चंक्स ओवर द टाइम, ताकि हम कॉग्निटिव ओवरलोड को जो है उससे बच सकें, जो कि हम रट्टा लगाते हैं और हम उसे एसोसिएट कर देते हैं क्रैमिंग के साथ, ताकि भाई एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हमारी हो जाए, बेहतर हो जाए। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने जितना भी आपका स्टडी है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, उनको आपने डिवाइड करना है और किस टाइम पे आपने क्या करना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से आपको याद रहेंगी और अच्छे तरीके से आप उसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैड वे क्या है कि आप एक हाईलाइटेड नोट को 5 दफा आपने पढ़ा और आप ये कहते हैं कि भाई हाँ, आई गॉट इट, मुझे ये समझ आ गया। गुड वे क्या है, आप क्लोज करेंगे किताब को और जो है वो अपने आप से सवाल करेंगे कि व्हाट आर द 3 causes ऑफ दिस इलनेस फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि आप उससे नहीं, आपको सही से वो याद नहीं हुआ। तो एक्टिव रिकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इस चीज़ को जो है वो इस पे फोकस करना है। साइमुलेशन स्ट्रेटजी क्या है, टेकिंग प्रैक्टिस एग्जाम्स अंडर टाइम। क्वाइट कंडीशंस जो हैं वो डिसेंसिटाइज कर देती हैं ब्रेन के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को टू टेस्टिंग द एनवायरनमेंट। अब हमारा गोल क्या है कि हम जो है वो इस तरह से एक्चुअल एग्जाम लाइक फील लाते हैं, जस्ट अनदर प्रैक्टिस सेशन। इससे हमारी जो है वो नोवेलिटी रिड्यूस हो जाती है। परसीव थ्रेट जो हाई स्टेक इन्वायरमेंट का है वो जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। ये जो हमारी एकेडमीज में होता है कि मॉक्स हो रहे होते हैं, क्रैश कोर्सेज हो रहे होते हैं, वो जो मॉक्स हो रहे होते हैं वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आपने किस तरह से एग्जाम में बैठ के एग्जाम देना है। उसमें आप अपने आप को अपने आप की अपनी कंडीशन से अवेयर हो जाते हैं, एग्जाम स्ट्रेस से अवेयर हो जाते हैं, इन्वायरमेंट से अवेयर हो जाते हैं। तो ये पता चल जाता है मैंने उसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, मैंने क्वेश्चंस को किस तरह से जो है वो सेंस करना है, परसीव करना है, और मैंने कैसे लिखना है। अगर आप सारा कुछ याद कर लेते हैं लेकिन आप जो है वो साइमुलेशन स्ट्रेटजी जो है वो नहीं यूज करते, तो आपको एग्जाम में जो है कभी कभार ऐसा होता है कि सब कुछ आता होता है लेकिन पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप रह जाते हैं। तो अगर आपने साइमुलेशन स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस किया होगा तो आपको एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो उसमें नजर आएगा। देन कम्स टू द कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। अब थ्रेट इनटू चैलेंज, हम किस तरह से लेबल करते हैं अपनी फिजिकल सेंसेशन को जो डिटरमिन करती है हमारी परफॉर्मेंस को। अब हम उसको देखेंगे। सबसे पहली चीज जो इसमें हमारे पास आती है वो अराउजल रीअप्रेजल आ जाता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ के आई नीड टू काम डाउन, आप अपने आप को ये बताएं कि आई एम एक्साइटेड फॉर दिस एग्जाम। दोनों स्टेट्स जो हैं उसमें एक हाई फिजियोलॉजिकल अराउजल है, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और परफॉर्मेंस इन्हांसिंग फ्रेम है। उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस हो जाएगी। रीफ्रेमिंग जो है वो रीफ्रेमिंग अगर हम स्ट्रेस को करते हैं एज अ टूल फॉर फोकस, तो आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उससे इम्प्रूव हो जाती है। अब जो आपका एक्साइटमेंट शिफ्ट है, जो रेसिंग हार्ट है, हम उसको फ्रेम कर सकते हैं एज माई बॉडी इज पंपिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू माई ब्रेन सो आई कैन थिंक मोर क्लियरली। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट उसका क्या होगा कि जब स्टूडेंट उस स्ट्रेस को रीफ्रेम करेगा एज अ चैलेंज, तो वो ऑफन परफॉर्म करेगा सिग्निफिकेंटली बेटर देन दोज हु ट्राई टू सप्रेस और इग्नोर देयर एंजाइटी। कुछ लोग अपनी एंजाइटी को इग्नोर करते हैं या सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो है वो उसको एज अ चैलेंज लेते हैं, तो वो बेहतर जो है वो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को काम डाउन नहीं करना, अपने आप को सिर्फ ये कहना है कि आई एम एक्साइटेड, तो उसकी वजह से आपका एक्साइटमेंट शिफ्ट हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर हो जाती हैं। अब जस्ट क्या है, आपने लेबल को चेंज किया है तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल बिफोर एग्जाम इंस्टेड ऑफ आप ये कहें कि आई एम सो नर्वस, मैं मैसअप कर दूंगा, और आप कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो बैठा जा रहा है, मेरी बॉडी जो है वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो वो जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगी। अगर आप ये कहेंगे कि हाँ माई हार्ट इज पाउंडिंग बिकॉज, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है, तो ये एनर्जी जो है वो आपको हेल्प करेगी और आपको हर्ट नहीं करेगी। Then comes to some other exercises, real time management, grounding and breathing. Physical interventions जो हैं वो मैनुअली ओवरराइड कर देती हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है बॉक्स ब्रीदिंग।
बॉक्स ब्रीदिंग जो है वो आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है टू सिग्नल सेफ्टी टू द ब्रेन। याद रखें, आपके ब्रेन को जो है वो इमेजिन और रियलिटी वाली चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। ठीक है, आपका ब्रेन जो भी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि एग्जाम से पहले अच्छा मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपके ब्रेन को ये लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, इस वजह से आपकी एंजाइटी जो है वो पीक पे चली जाती है। तो हमने इसका जो है वो एडवांटेज उठाना है और हमने अपने ब्रेन को ये बताना है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड स्मूथ और मैं इसको कर लूंगा, तो आपका ब्रेन फिर उसी तरह से एक्ट करता है। हमने बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। बॉक्स ब्रीदिंग में हमने उसे करने का मकसद ये है कि आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, जिससे आप काम हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट, आपकी हर चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है और उससे जो है वो आपके ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, नाक के जरिए जो है वो आपने इनहेल करना है 4 सेकंड के लिए, फिर उसको रोक के रखना है 4 सेकंड के लिए, और मुंह के जरिए आपने एक्सेल करना है फॉर 4 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह आपने आज जो है 4-4 सेकेंड वाला करना है, तो इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। और आप जो है बहुत इसमें रिलैक्स फील करते हैं, किसी भी काम प्लेस पे बैठ के आप जो है कर सकते हैं। एग्जाम को स्टार्ट होने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं, तो आपका माइंड जो है वो मेंटली आप जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। प्लस ये होता है कि जितनी ऑक्सीजन आपके माइंड को पहुंचती है उतना आप क्लियर सोच सकते हैं, आपका फोकस जो है वो बेहतर होता है। तो डीप ब्रीदिंग जो है वो आपको उस चीज में हेल्प करती है। फिर आता है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। 5-4-3-1 जो आपकी ग्राउंडिंग टेक्निक है, ये पुल करती है आपके माइंड को आउट ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड वरी और आपको प्रेजेंट मोमेंट में जो है वो लाती है। हमारे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं और वो काफ़ी एंशियस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पुअर होती है, तो मैं उनको सबसे पहले ग्राउंडिंग टेक्निक कराती हूँ, आपकी 5 सेंसेस पे बेस करी होती है। तो उनकी जो वरी होती है वो उनकी कम हो जाती है और प्रेजेंट मोमेंट में जो है वापस आने में उनको आसानी हो जाती है। अच्छा, अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल ट्रिक है कि आप अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं कि वो अपने आप को अगेन जो है वो सेफ फील करे, इवन आपका माइंड जब भी जो है वो पैनिक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राउंडिंग को आपको जरा समझाऊं, तो मिड टेस्ट पैनिक हो गया है, ठीक है, आप इर्द गिर्द देखें और साइलेंटली जो है वो लिस्ट करें 5 थिंग्स यू सी। आपने क्लॉक को देखा, डेस्क को देखा, हैंड को देखा, पेंसिल को देखा, ड्यूरिंग एग्जाम भी 5 मिनट के लिए आप ये कर सकते हैं। 4 थिंग्स यू कैन टच, चेयर, पेपर, शर्ट, टेबल। 3 थिंग्स यू हेयर, जिसमें फैन है, राइटिंग है, ब्रीदिंग है। 2 थिंग्स यू स्मेल, आपकी रेजर हो सकती है, इन्वायरमेंटल एयर है, ठीक है, आप उसको स्मेल कर सकते हैं। 1 थिंग यू टेस्ट, दैट कुड बी वाटर। ये आपको जो है वो पुल आउट करेगा वरी से और आपको जो है वो दोबारा से आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इसमें बेहतर हो जाती है। देन हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटेजिक पेसिंग, मोमेंटम ऑफ सक्सेस। अब इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, सिंपल ये होता है कि आप इजी क्वेश्चंस को ऑन अ पर्पस पहले सॉल्व करेंगे, ताकि ईच स्मॉल विन जो है वो लॉयर कर दे आपका स्ट्रेस को, और फिर आप अनलॉक करेंगे अपने स्मार्ट ब्रेन को फॉर हार्डर क्वेश्चंस लेटर। फॉर एग्जाम्पल यू सी अ सुपर हार्ड क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेंगे क्योंकि वो इजी है, फिर आप 2 को करेंगे। आफ्टर 3 विंस जो है वो आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आए और आप देखें वो आपको ईजियर लगेगा सेकेंड टाइम। तो ये एक ट्रिक होती है दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम्स। अब फिर हमारे पास आ जाता है होलिस्टिक सेल्फ केयर फॉर पीक परफॉर्मेंस। अ हेल्दी बॉडी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ हाई फंक्शनिंग माइंड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्लीप एंड न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रेस जो है हमने उस पर जो है वो फोकस करना है। स्लीप हाइजीन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं, योर ब्रेन स्टडीज वाइल यू स्लीप, ठीक है। इफ़ यू स्टे अप ऑल द नाइट, तो आप जो है वो अपनी लर्निंग को जो है वो सारा थ्रो अवे कर रहे हैं। ऑल्सो अगर हम हंगर और डिहाइड्रेशन को जो है वो ऐड करें, तो वो भी इसी तरह से जो है वो फील होता है, जो कि एंजाइटी बन जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने अच्छी नींद पूरी करनी है, ठीक है। स्लीप जो है वो आपका जब ब्रेन, स्लीप इज व्हेन द ब्रेन कंसोलिडेट्स इंफॉर्मेशन। अगर आप स्लीप को सेक्रीफाई कर देते हैं फॉर स्टडी, जो कि आपके लोअर रिजल्ट करता है, फिर आपकी लोअर नेट रिटेंशन हो जाती है, इम्पेयर डिसीजन मेकिंग होती है ड्यूरिंग द एग्जाम। तो स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए।
न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन और अगर शुगर आपकी क्रैश हो जाती है तो वो मिमिक करती है सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी को, जिसमें शेकिंग है, लैक ऑफ फोकस है। तो मेंटेन करना है आपने स्टेबल एनर्जी लेवल्स को विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप यूज कर सकते हैं, और उनको साथ कंसिस्टेंट वाटर इनटेक आप रखें। मूवमेंट है, लाइट फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वॉकिंग है, वो हेल्प करती है कि आप मेटाबोलाइज करें एक्सेस कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि प्रोवाइड करता है, और करता है आपको मेंटल रीसेट। क्लियर करें ब्रेन फोक को जो कि एसोसिएटेड होता है विद लॉन्ग स्टडी सेशंस। तो ब्रेक लेके स्टडी करना है, उसमें अपनी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना है, अपनी स्लीप का खास ख्याल रखना है, और उससे आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर हम एंड पे देखें तो की टेक अवेज हमारे पास आज क्या है कि एक तो पहले तो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक स्किल है जो इम्प्रूव होता है विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। की टेक अवेज को अगर हम देखें तो हमने अंडरस्टैंड किया फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ स्ट्रेस जो कि अलाउ करता है आपको कि आप इंटरवीन करें बिफोर एंजाइटी सैचुरेट्स योर वर्किंग मेमोरी। रिफ्रेम करें अराउजल को एज एक्साइटमेंट, यूज करें ग्राउंडिंग टेक्निक्स टू स्टे प्रेजेंट, प्रायोरिटाइज करें होलिस्टिक सेल्फ केयर को। आपका 3 एक्शन प्लान स्टेप क्या होना चाहिए? रिकग्नाइज, रिफ्रेम, रेगुलेट। आइडेंटिफाई करें फिजिकल साइंस ऑफ द स्ट्रेस को जल्दी ही, लेबल करें एनर्जी को एज अ टूल फॉर परफॉर्मेंस, और यूज करें बॉक्स ब्रीदिंग को टू रीसेट योर नर्वस सिस्टम। Remember one thing, your performance on an exam is a measure of your preparation and state of mind on a single day, not a reflection of your potential or worth. Thank you so much. I hope this will help.